जय काढ़ सिद्ध, जय काढ़ सिद्ध। देखो क्या होता है, हमें ज्ञान दृष्टि से मजबूत होना है, दृढ़ निश्चय होना चाहिए ज्ञान दृष्टि का। लेकिन ये कभी हो सकता है, तो इसलिए क्या बताया जाता है, ये विषय जो है ना, पंच विषय, तो विषय के बारे में हमें अनासक्त होना ही चाहिए। तो ये विषय से दूर होना है, क्यों? विषय तो ये अनात्मा है, अनात्मा है। और उसमें क्या होता है, हमारा मन उसमें मशगूल होता है, मशगूल होता है। तो विषय का ह्रास होने के लिए हमें संत संग में आना चाहिए, और संत संग में आके सदगुरु के आदेश के अनुसार कार्य करना चाहिए। देखो अब ये ममत्व जो है ना, ममत्व, ये ममत्व दूर होने के लिए सिद्धरामेश्वर महाराज ने क्या किया था। देखो उन्होंने क्या किया। सिद्धरामेश्वर महाराज की तो अनेक, ये सिद्धरामेश्वर महाराज यानी मेरे गुरुजी के गुरुजी, यानी मेरे दादाजी। तो उन्होंने क्या किया था, उनके सब शिष्य थे ना, शिष्य, तो उन्हें बताया दिया, ठीक है तुम ऐसा करो, तुम अर्पण विधि करो। और अर्पण विधि यानी तुम्हारा जो जो कुछ है, घर दार पति पत्नी, ये सब मुझे अर्पण करो। और ये सब ये करने को बोला सबको, और सबने किया, ठीक है गुरुजी हम सब जो जो कुछ है आपको अर्पण किया। और बाद में बता दिया, देखो अभी जो मुझे अर्पण किया ये सब मेरा हो गया, हाँ मेरा हो गया ना। तो अभी तुम क्या करो, ये मेरा करके सबका अनुभव ले लो, जितना आवश्यक उतना, संसार के लिए जितना आवश्यक है, पत्नी बेटा ये उनके बारे में जितना जितना आवश्यक है उतना ही करो, उसमें ज्यादा आसक्त मत हो जाओ। मुझे एक मेरे ख्याल में एक बात आ गई। एक समय क्या हो गया, मेरे गुरुजी को ना एक ने क्या किया, 10,000 रुपया दे दिया। हाँ 10,000 रुपया दे दिया, और वो बताने लगा गुरुजी आप ऐसा कीजिए, इसका ऐसा, ये 10,000 तूने मुझे दिए है ना, ये अभी मेरे हो गए, तो उसका क्या करना ये मैं डिसाइड करूंगा, ये मेरा निर्णय होगा, तुम्हें अभी मुझे बताने का अधिकार नहीं है। यानी देखो अर्पण विधि यानी सब मुझे दे दिया, अभी उसका क्या करने का ये मेरा सवाल हो गया, मैं क्या करने का मेरा हिसाब से करूंगा। तो ये अर्पण विधि करने के बाद सिद्धरामेश्वर महाराज ने सबको बता दिया, अभी ये सब मेरा है करके इसका इस्तेमाल करो। तो ऐसा ही होता है। देखो जब ये शिवाजी महाराज समर्थ के सानिध्य में आ गए, उनका संत संग में आने लगे बीच बीच में, हाँ, और उनका जैसा ज्ञान का निश्चय होने लगा, तो उन्होंने समर्थ रामदास जी को बता दिया, देखो स्वामी जी मैं आपका शिष्य होना चाहता हूं, मैं तो शिष्य हो गया, लेकिन अभी मैं आप जैसी साधना तपश्चर्या करना चाहता हूं, ये राज्य बीजे मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो उसी समय समर्थ रामदास ने बता दिया, देखिए राजे, शिवबा राजे, आप क्षत्रिय हो, आप राजे है, और ये संपूर्ण जो पर्याय ना जन सामान्य जो है, जनता जनार्दन है, उसका संरक्षण करने के लिए आपको राज्य करना ही आवश्यक है। संन्यास लेके ध्यान धारणा ये आपका कार्य नहीं है। यानी देखो क्या होता है, यानी जो कार्य होता है ना, स्वधर्म बताया जाता है ना, स्वधर्म जो है यानी अपना अपना हिसाब से धर्म मेरा क्या, अभी क्षत्रिय का धर्म क्या है, युद्ध करना राज्य करना, यह क्षत्रिय का धर्म है। और परधर्म, अभी क्षत्रिय संन्यास लेके जंगल में जाएगा तो परधर्म हो गया, तो इसलिए परधर्म भयावह बताया जाता है। तो शिवाजी महाराज को उसने बता दिया, ठीक है तुम ऐसा करो, ये राज्य मैंने ले लिया, अब ये मेरा करके आप राज्य करो। और उसे ये भगवा निशान दे दिया, भगवा निशान दिया ना, भगवा ऐसा होता है। तो फिर शिवाजी महाराज का ममत्व निकाल लिया उसने, राज्य के बारे में जो ममत्व होता ना, ममत्व था, वो ममत्व हटा दिया। और जैसा अर्जुन को युद्ध करने के लिए बोला भगवान, ममत्व हटा दिया उसका, वैसा शिवाजी महाराज का ममत्व हटा के शिवाजी को राज्य करने के लिए, इतना ही नहीं है, 1674 में उसे बता दिया कि नहीं शिवबा तुम्हें राज्याभिषेक करना चाहिए। क्यों? जब ही जनता जनार्दन देखता है ना, अरे हमारा राजा कौन है, उन्हें पता होना चाहिए ना।
स्वराज्य के बारे में पता होना चाहिए। और हमारा स्वराज्य स्थापन हो गया है और शिवाजी महाराज जी हमारे राजा है, ऐसा भाव होना चाहिए। और वो लोगों के प्रगति के लिए शौर्य, धैर्य और उत्साह के लिए आवश्यक रहता है। तो इसलिए इस तरह शिवाजी महाराज को ममत्व हटा दिया शिवाजी महाराज का। इतना ही, बहुत बातें हैं। जब ये रामकृष्ण परमहंस ने अपना विवेकानंद जी ने बताया रामकृष्ण परमहंस को, मैं अभी आपकी जैसी ध्यान धारणा करना चाहता हूं, नहीं, तुम्हें लोक संग्रह का कार्य करना है, ये प्रबोधन करना है। तो उन्होंने वहां बताया था, अरे तू नहीं, तुझे हड़ करतील, यानी तुम्हें ये कार्य करना ही चाहिए। देखो ऐसा होता है। तो अर्जुन को बोध करके अर्जुन का ममत्व हटा दिया था। तो ये देखो नैष्कर्म योग है, मैं कुछ किया ही नहीं है। और यही चातुर्य का एवरेस्ट होता है, हमें चतुर होना है। नैष्कर्म मैंने कुछ किया ही नहीं है, ऐसा होना चाहिए, यानी ममत्व हटाना चाहिए। और ये सब बातें जो होती है वो सद्गुरु की कृपा आशीर्वाद से होती है और वो आवश्यक है। देखो समाज प्रबोधन भी आवश्यक है। क्यों? अरे सामान्य जनों तक ये ज्ञान का प्रबोधन कौन करेगा, कौन करेगा? इसलिए पालनहार भगवान ने पहले 10 प्रजापति का निर्माण किया, उन्हें बता दिया कि मैंने जो तुम्हें ज्ञान दिया है वो सबको ज्ञान का प्रबोधन करो। सबको ज्ञानी होना चाहिए, आनंदी होना चाहिए, सुखी होना चाहिए। इसलिए ये बातें आवश्यक रहती है। यानी ये अर्पण विधि से क्या हमने देखा, ममत्व दूर हो गया, मन ममत्व हट गया। तो देखो ऐसा यह भी है। तो इसलिए मैंने PORT बताया ना, पोजीशन, प्रोफेशन, परिवार, और माइंड, बॉडी और माइंड, शरीर और माइंड के बारे में हमारा ममत्व रहता है। और पोजीशन, प्रोफेशन और परिकार के बारे में हमारा यही ममत्व रहता है। यानी अहम भाव और ममकार, अहंकार और ममकार। तो अहंकार और ममकार दूर करने के लिए ये अर्पण विधि बहुत आवश्यक होता है। और यही अर्पण विधि हमारे सिद्धरामेश्वर महाराज ने किया था और काड़ सिद्धेश्वर महाराज ने वही हिसाब से सब कार्य किया है। जय काड़ सिद्ध, जय काड़